सर डीएसपी का मामला, माफी मांगने का मामला काफी वायरल। मैंने भी कई दिन से बड़ी गहराई से उसको देखा है। जिस तरीके का कहते हैं ना कि अनादर या अपमान वर्दी का, पुलिस का उस वीडियो में किया गया, यानी कि 40-42 साल से तो मैं ही राजनीति कर रहा हूँ और मैंने बहुत सीनियर नेताओं से भी पूछा कि कभी इस तरह की कोई घटना घटी। आज़ादी के बाद हरियाणा प्रदेश में इस तरह की पुलिस के डीएसपी से एक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता माफी मंगवाए, इससे मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी का अहंकार, घमंड का तांडव, इससे बड़ा अहंकार हो नहीं सकता। और मैं तो कहना चाहूंगा कि उनके अध्यक्ष हैं बड़ौली साहब, या तो उस व्यक्ति को पार्टी से निकालें। अगर वो व्यक्ति पार्टी में रहेगा और इस तरह का वीडियो, जबकि आज फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, फौज हो, पुलिस हो, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए हमने, जिस तरह का संकट देश के ऊपर है। और आज जो कानून के रखवाले हैं, लैंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उनको इस तरीके से अपमानित किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों, कौन व्यक्ति है, किसके कहने से क्या है, या तो कहीं किसी सरकारी दबाव में, क्या कारण क्या है। जिस तरह का वीडियो है उससे तो लगता है कि भय में या डरा करके उस डीएसपी साहब से ये माफीनामा करवाया गया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि लोगों, जो हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई और ऐसी पार्टी का राज बन गया जिसने, आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कितना अहंकार आ गया, घमंड आ गया। एक तरफ आज मेरे हिसाब से पुलिस का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ये जरूर शर्मिंदगी महसूस करता है कि वर्दी में ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। अगर इन्होंने इतना ये बीजेपी वालों ने करना है, मेरे भाई, हमारा पानी चला गया। हमारा जो बीबीएमबी का शेर था बाखड़ा में, यहां अहंकार, घमंड, तांडव और जो जिम्मेवारी लोगों ने दी थी आज से 7 महीने पहले बीजेपी को, उसमें 100% फेल। हम नहीं बोलना चाहते थे कि 1 वर्ष तक का समय दे देना चाहिए नई सरकार किसी की, लेकिन आज हालत इस तरह की हो गई, विशेष तौर से हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में या भिवानी पार्लियामेंट क्षेत्र में, सरसा के बहुत बड़े इलाके में, कुरुक्षेत्र के बहुत बड़े इलाके में, जो कलाश साइड का इलाका है, जींद में, आज पानी की बड़ी अति आवश्यकता थी। लोगों की कपास की बिजाई नहीं हो सकी। और परसों जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यह बयान दे दिया कि हरियाणा ने तो अपना हिस्से का पानी ले लिया, तो आपने देखा होगा परसों, एक दिन पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हम विधायक सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उससे पहले हम 4 सांसद देश के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। पूरा दिन उन्होंने टाइम नहीं दिया, क्योंकि अगर हमने टाइम देते तो जवाब क्या था केंद्र के जल संसाधन मंत्री के पास। क्योंकि सरकार इतनी सत्ता में गफलत है, इतना घमंड हो गया भाजपा का कि हमारे जो अधिकारी थे वही नहीं लगाए। जब पानी का हिस्सा देने वाला को, मुलाजिमे को नहीं उड़े, इन्होंने पहले पानी निकाल दिया। पानी की जरूरत होती है, हमारा हिस्सा नहीं बंटवाया। और पंजाब के लोगों में भी अहंकार है,
और मैं इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के हरियाणा में खेल खेला और अब पंजाब में भी इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। वरना ये कभी देखा आपने? 3 साल से हमारी पोस्ट खाली है बीबीएमबी में। अब आनंद फानन में माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और जबरदस्ती उनको एससी भी लगा दिया, अब तो सेक्रेटरी भी लगा दिया। 3 साल से क्या कर रहे थे भाई? जो बात हम लोगों को कह रहे थे कि लोगों धर्म और जात के हिसाब से अगर वोट दोगे तो हरियाणा प्रदेश का ये पार्टी सत्यानाश कर देगी, और गैलेन के 2 सहयोगी लाए गए हैं, तो इससे बुरी बात हो नहीं सकती। सर, तो पंजाब सरकार बोल रही है कि हरियाणा जबरदस्ती दबाव बना रहा है और जो पानी है वो इससे अपना यूज कर चुका है। नहीं, देखिए, पंजाब सरकार की गलती है कि उन्होंने हमारा पानी, जब चलो हमारी सरकार की तो नाकामी है कि इन्होंने अपने अधिकारी नहीं लगाए, ये तो फेल्योर है हरियाणा सरकार का। लेकिन उन्होंने भी तो सोचना चाहिए था, उन्होंने पानी ऐसे कैसे बंद कर दिया? ये संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा में प्रदेश का अलग नियम है, प्रदेश चलाने का, केंद्र चलाने का अलग नियम है, और केंद्र और प्रदेश ने दोनों ने मिलकर के देश और प्रदेश को चलाना चाहिए। वरना आज टेलीकम्युनिकेशन है, आज रोड है, सड़कें हैं, आज बहुत से जो पानी का मामला है, ये तो फिर सारे जहां रिपेरियन स्टेट के जो लोग हैं वो इसको बंद कर देंगे, सारे अनारकी आ जाएगी देश में। ये गलत है। पंजाब पुलिस ने वहाँ पे डेरा डाल दिया है के ऊपर, और जो पर्यटक भी आते थे उनका भी आना जाना बंद कर दिया है। और जो कमिश्नर है पंजाब पुलिस के, वो बोल रहे हैं कि वो हिमाचल का मामला है, हिमाचल में पीछे से नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं बनता। हमारी लड़ाई है बीबीएमबी से, वो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, और पंजाब ने हमारा पानी देना पड़ेगा और देना चाहिए। लेकिन जिस तरह के बयानात में सुन रहा हूं मंत्रियों के, हरियाणा प्रदेश की सरकार में मिनिस्टरों के, हमारा बड़ा भाई है पंजाब, है ठीक है, बड़ा भाई पंजाब है, लेकिन बड़ा भाई को जुल्म करने की कोई पावर नहीं है। अगर बड़ा भाई वो हमें छोटा मानता है तो उन्हें यह अन्याय हमारे साथ करना नहीं चाहिए था। आज पीने का पानी नहीं है। हिसार जिला के अंदर सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी ने वाटर वर्क्स खाली पड़े, पशुओं के लिए तालाबों में पानी नहीं है। तो गलती तो दोनों की है, जनता क्यों सजा भुगते? सर, अभी सरकार जाति जनगणना की बोल रही है, कल इसके बारे में ध्यान दिया है कि सरकार बहुत औखी बोली है। सरकार के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, इंडिया गठबंधन ने बहुत लंबे अरसे से हमारी एक मांग थी, वे जाति जनगणना कराओ। और आप एक बात का अंतर देखो, मुझे तो आश्चर्य है कि लोग बीजेपी ने वोट क्यों देते हैं। बीजेपी ने 11 साल में मुझे एक काम वो बता दो, बीजेपी में जो नेता रहे हैं या थे, एक नेता मुझे ये बता दो कि बीजेपी ने जो कांग्रेस ने काम किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाया। 2006 और 7 में मैं एमपी था, उस वक्त आया राइट टू फूड, उस वक्त आया आरटीआई, उस वक्त आया आधार, ये सारी चीजें उस वक्त आई ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम। इवन जीएसटी, जब ये जीएसटी या आधार की बात करते थे भाजपा के लोग और ये लोक दल वाले, जो दोनों दल बड़ा विरोध करते थे। आज ये कहते हैं कि आधार भी बहुत जरूरी है ना। आधार कार्ड के बिना तो आपको कोई, आजकल रेल में रिजर्वेशन कोई धंधा, हवाई जहाज में कोई चढ़न धंधा, किसी ऑफिस में जाओ तो उसमें आपको कोई बढ़ने नहीं देगा, आधार कार्ड दो। आरटीआई का कितना लाभ हुआ ये बात अलग है कि बीजेपी ने उसका दुरुपयोग कर दिया। आरटीआई बहुत अच्छी चीज हमने बनाई थी। आरटीआई हमने बनाई थी कि वो कोई सरकारी अधिकारी, बड़े नेता, बड़ी बात, बड़े व्यापारी, बड़े लोगों की जांच के लिए। ये बात अलग है इस सरकार ने आने के बाद कई जगह उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। हमें काम का अधिकार पूरे दुनिया में कहीं नहीं था। सबसे पहले
जिसको मनरेगा कहते हो, ये कांग्रेस ने दिया। और जातिगत जनगणना की मांग भी कांग्रेस पार्टी की थी, इंडिया गठबंधन की थी। लेकिन बीजेपी का तो काम होया, जोत भी खा लिया, प्याज भी खा लिया, बात वो माननी पड़ी। ये जीत इंडिया गठबंधन की है। डीएसपी मुद्दे पे हरियाणा के सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में अधिकारी 24 घंटे धूप में खड़े रहते। मेरे हिसाब से ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार मैंने जरूर सुना था, मैं उस वक्त एमएलए था, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, यादव थे एसपी, वो उस सरसा रहे, और जिन दिने गिरफ्तार हुए शायद यहीं कहीं गिरफ्तार हुए थे, जींद अदालत में उनको पेश किया गया था। लोग दुलवाड़ा ने जरूर ये बदमजगी की थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी ने भी सोच लेना चाहिए, जो बदमजगी पुलिस के कप्तान के साथ, आरपी यादव नाम था या उसका मुझे याद नहीं, यादव थे, उनको पकड़ करके सरसा लेके गए थे, कुछ ऐसा उन पर आरोप था। लेकिन क्या हाल तो ये लोग दल की आज तो गुबरे है के अहंकार, चाहे लोक दल वालों में हो और चाहे बीजेपी वालों में हो, अहंकार का राजनीति में कुछ था नहीं। कांग्रेस के राज में ऐसा कभी हुआ हो तो हम मानेंगे। और कांग्रेस के राज में कभी ऐसा भी जुल्म हुआ हो, बीजेपी के नेता बैठे हैं ऐसे लाट साहब की तरह और उनसे माफी मंगवाई जा रही है। जब तक बीजेपी माफी नहीं मांगती, बीजेपी के अध्यक्ष माफी नहीं मांगते और जनता को ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों हुआ, कौन लोग दोषी हैं, दोषी को दोषी नहीं बताया जाएगा, तो जनता ने विचार कर लेना चाहिए कि कैसे अहंकारी लोग हैं। ऐसी पार्टी के हाथ में हरियाणा के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते।